Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter, The Gift of Chappal. So, in this chapter, we have already read that there is a beggar and who asks for food, but the mother of Ravi refuses it, and Ravi और मृदु सोचते हैं कि उन्हें जो beggar है उसे चप्पल की ज़रूरत है, क्योंकि द सन वॉज टू हॉट एंड द रोड वॉज मेल्टिंग। तो उसके पैर ऑलरेडी जल गए थे, तो उन्होंने सोचा, उन्हें उस पर दया आ जाती है और वो उसे चप्पल ढूंढने लगते हैं। नाउ लेट्स रीड फर्दर हियर। सेड रवि टू द बैगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वियर दिस एंड डिडंट कम बैक, डोंट कम बैक। सो रवि चप्पल उठा के बैगर को देता है, उसके सामने रखता है, ये लो, हियर, ये रहा, और कहता है इसे पहनो और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। बैगर है वो स्लीपर की तरफ देखता है, जो उसके हाथ में टॉवल होता है उसे कंधे पे डाल देता है, फटाफट अपने पैर उसमें डालता है और ब्लेस करते हुए बच्चों को वहाँ से चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एक मिनट में वो स्ट्रीट से गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marble। जो म्यूज़िक मास्टर है वो घर के बाहर आते हैं और अनअप्रिशिएटली, मतलब जैसे होता है ना कि अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ़ करना, अनअप्रिशिएट मतलब जैसे कहते हैं ना कि अरे क्या बकवास लोग हैं, क्या मतलब फ्री हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, वैसे ही लुक से देखता है तीनों को कि वो तीनों बैठ के पेड़ के नीचे मार्बल खेल रहे होते हैं। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरांदा वेयर ही हैड पुट देम। फिर वो अपने चप्पल ढूंढने लगता है वरांदा में जहाँ उसने रखे थे। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट। वो लाली को आवाज़ लगाता है थोड़ी देर बाद। शी हरीड अप टू हिम, वो भाग के आती है। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, आई रिमेंबर हैव केप्ट देम हियर। तो कहते क्या तुमने मेरे चप्पल देखे, मैंने उन्हें यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्चिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली और उसके टीचर को पूरा वरांदा ढूंढते हुए देखते हैं चप्पल। ही scurried around looking over the railing, crouching near the flower pot to look between them। वो क्या कर रहा था, यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, पूरे वरांदा के आसपास उसने चक्कर लगाए, रेलिंग के वहाँ देखा, रेलिंग के ऊपर से झांक के देखा, और जो फ्लावर पोट थे उसके वहाँ से भी देखा कि कहीं फ्लावर पोट्स के बीच में तो नहीं पड़े। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। उसने कहा कि एकदम ब्रांड न्यू मतलब एकदम नए चप्पल थे मेरे, मैं माउंट रोड पे जाके उसे लेके आया था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वो कहते हैं तुम्हें पता है पूरे महीने की फ़ीस उस चप्पल में लगी हुई है, मतलब इतनी महंगे चप्पल थे। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर। लाली अंदर जाती है, अपनी मदर को बताती है। रुकमणी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। रुकमणी बाहर आती है जो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि पाती उसके आसपास घूम रही होती है। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। कहाँ होंगे वो चप्पल, वो सोचेंगे कहाँ चले गए होंगे ये चप्पल, और वो काफ़ी अपसेटिंग था, मतलब काफ़ी ऐसे कहते हैं कि दुख भरा था कि कैसे कोई चप्पल यहाँ से चुरा के ले जा सकता है। सो मैनी वेंडर कम टू द डोर, काफ़ी सारे वेंडर्स मतलब जो घर पे आके सामान बेचते हैं ना, रेडी वाले वगैरह, वो हमारे घर पे आते हैं। वरीड पाती, पाती ये सोचने लगी। रुक्मणी कॉट साइड टू रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी ने देखा कि रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। तो वो उनसे पूछती है कि क्या तुम बच्चों ने, फिर उनको देखती है कि वो काफ़ी क्यूरियसली साइलेंट होते हैं, काफ़ी चुप होते हैं और उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो वो आराम से पूछती है कि क्या तुमने किसी को वरांदा के आसपास घूमते हुए देखा। तो अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर ब्रोज। एक शार्प वी ब्रो मतलब
से जैसे आप अपने आईब्रो को एकदम टाइट कर लेते हो तो ऐसे वी शेप बन जाता है ना, काफ़ी हैरानी से डाउट से देखते हो तब। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। और एक और लाइन बन गई उनके, मतलब एक से टेंशन बढ़ती जा रही थी उनके चेहरे पे, ठीक है। रुक्मणी वॉज एंग्री थॉट मृदु विद द शिवर। रुक्मणी गुस्से में है, मृदु को ये लगा और वो कांप गई। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। उसने कहा कि उसने मन में सोचा कि अगर उसे नहीं पता होगा, उसे नहीं पता था इतनी अपसेट हो जाएगी अगर वो बैगर का पैर देखती, तो उसने अपने आप को बताया। इसका मतलब है कि जो मृदु है वो सोच रही है अगर रुक्मणी को पता होता कि बैगर के पैर इतने ख़राब हैं तो शायद वो इतना गुस्सा ना करे। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड। उसने ज़ोर से सांस ली और रोने लगी। रुक्मणी देयर वॉज द बैगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट। तो वो ज़ोर से रोने लगी और कहा, रुक्मणी यहाँ एक बैगर था बेचारा, उसके पैर पे बहुत सारे, उसके पैर पूरी तरह जले हुए थे, छाले पड़ गए थे। सो सैड रुक्मणी ग्रीमिंग टर्निंग टू रवि। तो रुक्मणी ने रवि की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तो यू गेव म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैन ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर। तो तुमने क्या म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दिए। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। पाती एकदम से, मतलब जैसे होता है ना कि गरज के बोली कि आजकल के बच्चे भी ना, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो वो कहते हैं कि अम्मा आपने मुझे कर्ण के बारे में सिखाया था ना, जिन्होंने अपनी सारी, उनके पास जो भी था, अपनी गोल्ड की इयरिंग सब कुछ दे दिया था क्योंकि वो काफ़ी काइंड और जनरस थे, काफ़ी दयालु थे। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तो रुक्मणी कहती है सिली मतलब बेवकूफ़, कर्णा ने सब कुछ जो दिया था वो खुद का दिया था, किसी और की चीज़ उठा के नहीं दे दी थी। बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्राशली ऑन, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो वो कहते हैं कि मेरे चप्पल, रवि कहता है कि मेरे चप्पल तो उसके फिट नहीं आते ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपनी चीज़ देनी चाहिए थी। तो कहते हैं कि मेरे चप्पल तो उसके फिट नहीं आते ना बैगर के, और अगर मेरे आ भी जाते तो क्या आप माइंड नहीं करती। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्रीली, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। फिर रुक्मणी गुस्से में रवि को कहती है, रवि अभी इसी मिनट अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर एंड बोट आउट गोपू मामास हार्डली वॉन न्यू चप्पल। वो अंदर जाती है और गोपू मामा के नए नए चप्पल जो मुश्किल से पहने होंगे वो लेके आती है। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन। वो कहती है ये आपके फिट आ जाएगी, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत ही शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर आई लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक गई। ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने वो चप्पल पहन लिए ज़्यादा खुशी शो नहीं की उसने। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, तो कहता है चलो कोई नहीं, देखा जाएगा, ये इससे काम चला लूँगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, व्हाट टू डू। आजकल के बच्चों में बड़ों की इज्जत करना ही नहीं सीखा, क्या बोल सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, कहता है एक हनुमान जी का अवतार या फिर राम जी ही ऐसे बच्चों को बचा सकते हैं। रुक्मणीज आई फ्लैश, रुक्मणी की आंखें चमक गई। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि रवि को कोई मंकी बुलाए, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो एकदम सीधी खड़ी होगी डोर के पास। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, उससे देख के पता लग रहा था कि वो चाहती है कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो वहाँ से निकल जाए। When he had clattered off in his new chapel, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing?
थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर दिस चप्पल टू वर्क। फिर जैसे ही वो चप्पल पहन के चला जाता है वो कहती है, मृदु अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए टिफ़िन रखा है। तुम बच्चे ये सब कैसे सोच लेते हो? अच्छा हुआ गोपू मामा ये नए चप्पल पहन के काम पे नहीं जाते, वरना वो क्या देते वैसे भी। As she walked toward the kitchen, the मृदु and मीना she suddenly began to laugh. जैसे ही वो किचन की तरफ जाते हैं मृदु और मीना हंसने लग जाते हैं। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his चप्पल as soon as he comes home. कि जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं, कौन, मामा जी, गोपू मामा, तो वो अपने शूज़ और सॉक्स उतार के फटाफट उस चप्पल को पहनने की जल्दी में रहते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल to the music master? तुम्हें क्या लगता है मामा जी क्या बोलेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि उनके चप्पल मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं। सो दिस वाज अवर स्टोरी कि कैसे मृदु, मीना और रवि चप्पल बैगर को दे देते हैं और वो चप्पल काफ़ी पुराने होते हैं। स्टिल जो उनका मास्टर होता है वो कहता है मेरे ब्रांड न्यू चप्पल, और वो नई चप्पल लेके खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और इस बीच गोपू मामा के चप्पल गायब हो जाते हैं क्योंकि वो तो टीचर ले गया। सो राइट डाउन द ग्लोसरी एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।